बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके की अगर हम बात करें, आप वीडियो में देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड को कंक्रीट में तब्दील किया जा रहा है। वहीं मुखमेलपुर के गांव के किसान ने आज अपनी आवाज उठाई है, क्योंकि उसके साथ में भी ऐसा ही काम क्षेत्र के पटवारी द्वारा हो रहा है। उसका कहना है, वो आरोप लगा रहा है, जो किसान है वो कह रहा है कि भूमाफियाओं का इतना डर सरकार को है क्योंकि उन्होंने हमारी जमीन को रोड में निकाल दिया है और भूमाफियाओं को हमारी जमीन दे दी जा रही है। आप ये देख सकते हैं, जो ये आप गड़ी हुई यहाँ खुंटी देख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जो खुंटी गड़ी हुई है, ये तकरीबन खेत से 15 से 20 फुट की दूरी पर है, जहां पर डीडीए की वन विभाग की दीवार भी तकरीबन 25 से 30 साल पहले यहां पर है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां के किसानों को परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, और किसान का खास तौर से आरोप है कि भूमाफिया यहां के शासन प्रशासन पर काबिज हैं। किसानों का कहना है कि हम पिछले 70 साल से हमारे दादा लाही जमीन है ये, और इस पे हम खेती कर रहे हैं। आज तक हमारी जमीन जहां है वहीं हम बो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कहने से पटवारी हमारे खेत को किस दिशा में ले जा रहा है। अगर हम यहाँ रोड पर खेत को लेके आएंगे तो रोड वाले हम पर क्या हमें रोड को तोड़ने देंगे? या 25 से 30 साल पहले जो ये दीवार आप देख रहे हैं खड़ी हुई, जो ये दीवार खड़ी हुई है, इस दीवार को कैसे हटाएंगे? क्या वन विभाग हटाने देगा? बड़ी बात है, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भूमाफिया भी काबिज हो चुके हैं। वहीं हम आपको बताते चलें, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहां एग्रीकल्चर लैंड आपको नजर आ रहा होगा। सामने आपको मिट्टी गिरती हुई भी नजर आ जाएगी, जहां पर भूमाफिया पूरी तरीके से सक्रिय हो रहे हैं। शासन प्रशासन बिल्कुल आंख बंद कर बैठा हुआ है। उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां किस तरीके से ये अवैध कारोबार चल रहा है। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में हम बात करें, बिल्कुल दिन के उजाले में यहां पर मिट्टी भी डल रही है और कोई भी इस चीज को पूछने वाला नहीं है। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मिट्टी डाली जा रही है। इससे तो ऐसा अंदाजा लगता है कि शासन प्रशासन की बिना मिली भगत के ये काम हो ही नहीं सकता। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से यहां पर डंपर रिसाए जा रहे हैं, और एक आध किले में नहीं, तकरीबन 4 से 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड पर यहां मिट्टी डाली जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल आंख बंद कर बैठा हुआ है। वहीं जो किसान है वो भी आरोप प्रति आरोप सरकार और शासन प्रशासन पर लगा रहा है। कहां तक झूठ या कहां तक सच है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये अवैध कारोबार चल रहा है, देखना होगा कि ये रुक पाता है या नहीं। ये एक बड़ी बात होगी। आइए हम आपको सुनवाते हैं किसान आखिरकार क्या कह रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक टोकस है। सर, क्या कुछ परेशानियां हैं? ये हमारे जो है खेत हैं जिंदपुर गांव में पड़ते हैं, और कल 26 जनवरी को निशानदेही करके गए हैं, और ये यहाँ पे खुट्टा गाड़ के, देसी भाषा में आपको बताऊं, 3-4 जगह खुट्टे गाड़ के साइड में गाड़ के, और उन्होंने बताया कि आपका खेत जो है यहाँ तक आता है, जबकि 70 साल से हम खेत वहीं पे बो रहे हैं। और ये बहुत गलत है कि वो क्या रहा है, कौन यहाँ पे रोड पे जमीन देगा? ये फॉरेस्ट की दीवार है, ये दीवार कौन हटाएगा? दीवार को इसको कौन हटने देगा? मैं ये भी सरकार द्वारा बनाई गई है। ये भी सरकार द्वारा बनाई गई थी, और अब सरकार के नुमाइंदे कल क्या गए कि आपका खेत यहाँ तक आता है, और वो जो भूमाफिया जो काम कर रहे हैं कह रहे हैं 16 फुट आपका खेत में उनकी जमीन आती है। तो ये जांच का विषय है।
इस पर जांच कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो आपकी जमीन है उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दिया, हाँ। जो रोड का है वो हाँ, हमारी जमीन का कुछ हिस्सा उनकी तरफ जाता है, उनका ऐसा मानना है, जबकि हमारा तो मानना है कि हमारी जमीन पूरी थी। लेकिन वो कह रहे हैं आपकी जमीन यहाँ तक आती है रोड पे। उसके बाद यार नाला बनाया, दीवार बनाई गई है, ये किस तरह से सरकार ने दीवार बना दी, किस तरह से नाला बना दिया। इतने सालों से ऑब्जेक्शन नहीं उठा। 30 साल से दीवार बनी, 25-30 साल से, जब तक किसी को कोई मतलब नहीं था। और 70 साल से हमारी जमीन यहाँ पे थी, जब कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे कॉलोनी कटने लगी, प्लॉट कटने लगे, अब सारा जमीन का इधर से इधर दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है प्रशासन की तरफ से सब मिली भगत है, प्रशासन, सरकार, दिल्ली सरकार, सब भ्रष्ट लोग सब मिले हुए हैं। सन ऑफ लेट श्री रजकराम टोकस, मुखमलपुर निवासी, और हमारी ज़मीन जिंदपुर की उसमें लगती है। और हम यहाँ पे 70 साल से तकरीबन आ रहे हैं। 1952-53 में आके यहाँ बसे थे, तब से ये ज़मीन हमारे पास थी। ये ज़मीन हमने जिंदपुर की उसमें ली थी, और उसी दिन से हमारे दादा, हमारे पिताजी दोनों ही इसी ज़मीन को बोते हुए सड़क से धार चुके हैं। और अब हमारा नंबर 3री पीढ़ी में बांध चुके हैं। और ये ज़मीन हमारी जो ऑलरेडी जहाँ से इतने दिन से तो हम देख रहे हैं, जिस दिन से, क्योंकि मेरी भी उम्र 64 साल के करीब होगी, 64 साल से तो मैं भी इसी ज़मीन को एज ए देख रहा हूँ। यहाँ ज़मीन टस से मस हुई। अब कुछ आदमी 26 जनवरी को आकर के जो भूमाफिया आप लोगों की भाषा में बोलते हैं, ये लोग वहाँ ज़मीन में, एग्रीकल्चर लैंड में ये कॉलोनी काट रहे हैं। और उन्होंने 16 फुट ज़मीन हमारी तरफ से निकाल के अपनी तरफ कर लिया, और हमारी जो ज़मीन है ये रोड की तरफ शो कर दी है, जो कि हमारे को नहीं लगता कि ये रोड की तरफ हमारी ज़मीन आती है। और उसके पहले 16 फुट के अंदर की तरफ सरकारी फॉरेस्ट की ज़मीन का ऑलरेडी दीवार हो चुकी है, जो कि सरकारी आदमी बगैर कोई नापा तोली करे कोई काम नहीं करता। यदि वो गलत किया गया तो वो उन्होंने भी गलत किया है और इन्होंने भी गलत किया। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये कॉलोनी को बंद कराया जाए। कॉलोनी यदि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, जब दीवार बनाई थी आज तक आपकी जमीन आगे की तरफ थी, तो आज तक सरकार की नाकामयाब थी, तो उसका मुआवजा कौन देगा? क्योंकि आप इतने सालों से सरकार जो है सरकार के उसमें दिखाई दे रही थी आपकी जमीन। तो यही हमारा तो ये कहना है, यदि वो सरकार की ज़मीन थी या सरकार की नहीं थी, तो हम इतने दिन से उस ज़मीन को नहीं बो रहे हैं, तो उसका भुगतान कौन करेगा, उसका हर्जाना कौन भरेगा? या तो हमारे इसको मुआवजा दिया जाए, या ज़मीन सरकार में गई है तो जितनी ज़मीन हमारी उसकी तरफ गई है, या तो उसको निकाल के हमारे को दिया जाए, या उसका भुगतान किया जाए। जितना भी ज़मीन है सरकार कोई उसका भुगतान कौन करेगा? हाँ, किसान हैं, जो लोग हैं किसान, उनसे भी पूछते हैं आखिरकार बात क्या है। आप सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक टोकस है, अशोक सूरत सिंह, गांव मुखमलपुर निवासी। अच्छा अशोक जी, क्या मामला है? हम करीब 70 साल से यहाँ पर है। अच्छा। और 70 साल पहले जमीन जो जिंदपुर की है, जो गांव है, खरीदे थे खेत हमने। उसके बाद कल ये पटवारी और कुछ लोग आते हैं और निशानदेही करके जाते हैं, कहते हैं आपका खेत जो है यहाँ पे कम हो गया, आपका खेत यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ तक आपका खेत आएगा। यहाँ पर हम परेशान है, 16 फुट की जगह है, दीवार हो चुकी है, अब कहाँ जाए, किससे सर फुड़ाएं, कौन इसको तोड़ने देगा और कौन कैसे कार्रवाई करे? हम तो लोग परेशान हो जाएंगे। अगर आपका खेत यहाँ आता है तो रोड कहाँ जाएगा? रोड कहाँ जाए, हमारा तो खेत पूरा करो ना। रोड कहीं भी जाओ, हमें उससे क्या देना, हमारा खेत पूरा चाहिए। हमारा जो जमीन आगे वहाँ से कम कर रहे हैं, ये बास में कॉलोनी काट रहे हैं ये लोग जिंदपुर में, तो उसको ही जमीन हमारी तरफ दिखा दी उन्होंने कि आपकी 16 फुट वहाँ पे आ गई, हमारी 16 फुट यहाँ पे आ गई। ऐसा तो नहीं है कि सरकार भू माफियाओं से मिलकर आपको परेशान कर रही हो? ये तो सच्चाई है। बिना मिले जिले कोई होता है क्या? आप एक ईंट तो लगा के दिखा दो कहीं एग्रीकल्चर लैंड में। यहाँ पे गोदाम बन रहे हैं, जो बन रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, इलीगल कार्रवाई सारी ले देकर हो रही है, सरकार से मिले हुए हैं, सब लोग बिके पड़े हैं। जो ये किसान हैं, इनका जो कहना है वो यही है कि जिस तरीके से यहाँ भू माफिया सक्रिय हो रहे हैं, ये सामने हम आपको एक बार दिखा दें कि जो ये सामने यहाँ मिट्टी गिर रही है, आप देख रहे होंगे कई एकड़ में, या ये माना जाए कि कम से कम 6 से 7 किलो के अंदर। तो भू माफियाओं का प्रेशर इतना है कि एक किसान की जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार या शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।